नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 14% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं और रिसेंटली स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% से भी ज़्यादा क्रैश होता हुआ नजर आया। थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन अब भी स्टॉक 25% नीचे चल रहा है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है या और गिरावट हो सकती है? निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं क्वार्टर रिजल्ट से। कंपनी के Q3 नंबर्स आ चुके हैं, तो कैसे आए हैं नंबर्स उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। इंटरेस्ट इनकम में आपको 9% का जंप देखने को मिलता है। इनकम फ्रॉम फीस एंड सर्विसेज में आपको 32% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी आपको एक अच्छा जंप दिखाई पड़ता है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करें, 20% का इंक्रीज है। अदर इनकम भी आपको 90% जंप होता हुआ नजर आया, तो इनकी जो टोटल इनकम है 24% का इंक्रीज दिखाई पड़ता है। तो बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पर नजर आते हैं। खर्चों के बारे में बात करें तो खर्चे भी बढ़ चुके हैं, 32% का इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस में। और टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, टोटल खर्चे के बारे में बात करें तो 16% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 84% जंप होता हुआ नजर आया। 386 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, तो अच्छे नंबर्स नजर आते हैं। कुछ और पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने देख लिया है, जो कि वाई बेसिस पे 84% ऊपर है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 12% ऊपर है। मैं आपको बता दूं, ये जो डार्क नंबर्स हैं ये सारे के सारे वाई नंबर्स हैं, और ये जो लाइट नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स हैं। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स के बारे में बात करें तो 5% है, जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी के बारे में बात करें 21.2% है, जो कि इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। स्पेशली वाई बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 24.2% है, इंक्रीज देखने को मिला है। सीक्वेंशियली हालांकि आपको 0.8% नीचे जाता हुआ नजर आता है। रिसीवेबल्स में इंक्रीज देखने को मिला। नेट एनपीएस आपको कम होते हुए नजर आए हैं, ऑलरेडी 1% के नीचे ही है, यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, तो एक अच्छी बात है। कार्ड्स इन फोर्स आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं, 1.32 करोड़ कार्ड्स इन फोर्स है, बहुत अच्छी बात है। स्पेंड्स भी आप देख सकते हैं, खर्चे भी यहाँ पर हो रहे हैं और अच्छा खासा ग्रोथ है, 47%, 27% का ग्रोथ नजर आता है। तो यहाँ पर नंबर्स तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले, रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आते हैं। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें, जो कार्ड्स इन फोर्स हैं वो लगातार आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो इनका जो मार्केट शेयर है वो भी आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। उसका एक पॉसिबल रीज़न ये है कि बहुत टाइम के लिए, स्पेशली 6 से ज़्यादा महीनों के लिए HDFC बैंक को अलाउ नहीं था कि वो नए क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। तो SBI कार्ड, ICICI बैंक, बाकी सारे प्लेयर्स को एक अच्छा मौका मिल गया, तो इनका मार्केट शेयर हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। खर्चे के बारे में बात करें तो इनके द्वारा जो खर्चे हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इनके कार्ड के द्वारा जो खर्चे होते हैं उनका मार्केट शेयर भी आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, और ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो डोमिनेंट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है इंडिया में, तो ये एक अच्छी बात है। शेयर होल्डर समरी के बारे में बात करें, प्रमोटर ग्रुप के पास है 69.47% की हिस्सेदारी, फॉरेन कंपनी 3.09%, FPI 10.28%, म्यूचुअल फंड 7.49%, रेजिडेंट इंडिविजुअल 4.51%, इंश्योरेंस 3.98% और अदर्स है 1.17%। 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी किसके पास है? तो LIC के पास है। उसके बाद CA रोवर होल्डिंग्स के पास है 3.09% की हिस्सेदारी, जो लगातार अपना माल बेचते जा रहे थे ब्लॉक डील्स के द्वारा, जिसके कारण SBI कार्ड के शेयर में प्रेशर भी देखने को मिल रहा था। तो इनकी होल्डिंग आपको कंटिन्यूसली रेड्यूस होती हुई नजर आई है। तो अभी फिलहाल 3.09% है, बाकी मेन मेजोरिटी तो ऑफकोर्स SBI है 69.2% के साथ। एनालिस्ट की रेटिंग के बारे में बात करें तो रिजल्ट के बाद 21 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 95% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट्स के बारे में बात करें तो हायर साइड पे 1359 का टारगेट है, जो कि 56% ऊपर है। मीडियन है 1174, जो कि 35% ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। लोअर साइड के बारे में बात करें तो 637 का टारगेट बताया जा रहा है, 26% की गिरावट हो सकती है, ऐसा भी कुछ एनालिस्ट का मानना है। तो ये प्राइस तो IPO प्राइस से भी नीचे का आपको दिखाई पड़ता है।
81,000 करोड़ की मार्केट कैप है, दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 879 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 1.3% की तेजी दिखाई पड़ती है। 67.62 का पीई रेशियो है। तो मेरे हिसाब से तो पीई रेशियो आपको बहुत ज़्यादा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। ये 100 के आसपास पहुंच चुका था, तो फिलहाल यहाँ पर वैल्यूएशन हमें कूल ऑफ होता हुआ नजर आता है। अब भी बहुत चीप तो नहीं कह सकते, अब भी प्रीमियम साइड पे ही है, लेकिन आपको कूल ऑफ होता हुआ तो नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 3 महीने में ही आपको भारी गिरावट नजर आई है। अक्टूबर एंड में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, फिर नवंबर, दिसंबर और जैन में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली। 800 के भी नीचे ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया। 30% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक के ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली स्टॉक का जो ट्रेंड है नेगेटिव चल रहा है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है उसने भी रिसेंटली 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जिसका मतलब है, वीकनेस ज़्यादा है और काफ़ी समय से वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 46.83 है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ आपको प्रीवियस टाइम्स के हिसाब से नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में एक बार बात करते हैं। वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में जो गिरावट हुई है 1150 के लेवल से देखने को मिली। जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था वो अप्रॉक्सीमेटली 900 का लेवल था, क्योंकि यहाँ पर पहले एक तो रेजिस्टेंस लिया, फिर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट भी लिया। तो एक वीक यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की थी, एक कैंडल भी यहाँ पर बनाई थी, एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। फिर से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। इसका जो दूसरा सपोर्ट लेवल था, जो कि हमने कई बार डिस्कस भी किया था, वो था अप्रॉक्सीमेटली 770 780 का जोन। ये जोन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी एक मेजर सपोर्ट तो जो 900 लेवल का था वो तो इसने तोड़ दिया, मेजर दूसरे सपोर्ट पे आ चुका है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लिए हैं। कई बार स्टॉक यहाँ पर कॉन्सोलिडेट होता हुआ नजर आया। जब लिस्ट हुआ था तो यहीं से स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आया था। इसका आईपीओ प्राइस भी इसी जोन में अप्रॉक्सीमेटली 750 770 के आसपास इसका आईपीओ प्राइस भी था। लिस्टिंग भी उसी के आसपास हुई थी, कुछ 8-10% नीचे हुई थी। तो मल्टीपल यहाँ पर रीजंस थे कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। तो वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल भी हमें बनती हुई नजर आती है। आप देख पाएंगे एक अच्छी हैमर टाइप की कैंडल बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर है। उसका रीज़न ये है कि ये लो लेवल से जो अपर साइड का जो यहाँ पर आपको डिस्टेंस नजर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-12% के आसपास का डिस्टेंस है। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा हैमर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस को ये दर्शा रहा है। नीचे के लेवल से एक बड़ा यहाँ पर बाइंग ऑर्डर आपको दिखाई पड़ता है, ये हमें इस कैंडल से दिखाई पड़ता है। अब ये मंथ भी कंप्लीट हो चुका है, जनवरी का मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो ये कैंडल भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको बुलिश नजर आती है। भले ही एक रेड कैंडल है, जहां पर ओपन हुआ था उससे भले ही नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन जिस प्रकार की गिरावट थी और जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है वो हमें यहां पर क्लियरली पता चलता है कि ऊपर के साइड से जनवरी में जो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला उसके कंपैरिजन में नीचे के लेवल से जो बाइंग प्रेशर रहा है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। तो इस सारे पैरामीटर्स को देखते हुए यहां पर हाई चांसेस हैं कि अभी आपको बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। मंथली चार्ट पे देखा, वीकली चार्ट पे देखा, डेली चार्ट पे देखा, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट आपको बनता हुआ नजर आता है। नीचे के लेवल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बाइंग होती हुई नजर आती है। वॉल्यूम के साथ भी कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वॉल्यूम्स में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ये जो बाइंग हुई है वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग होती हुई नजर आती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर बॉटम बनने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले समय में दिखाई पड़ सकता है। टाइम लग सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव चल रहा है। ऊपर के साइड पे बहुत सारे सेलर्स भी आपको नजर आएंगे, लेकिन डाउन साइड फिलहाल के लिए तो हमें प्रोटेक्टेड नजर आता है, डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड नजर आता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती है, स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि स्टॉक अगर नीचे आता भी है तो ये जो लो बनाया अब ये लो नहीं टूटेगा, 800 के आसपास मेजर सपोर्ट हो जाएगा और शॉर्ट टर्म के लिए तो जो 850 का लेवल है वो भी आपको एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आएगा। इसका मैं एक रीजन में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक लिस्ट हुआ, फिर नीचे आया, ये जो कैंडल थी बहुत अच्छी कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी, उसके बाद स्टॉक नीचे जरूर आया था और वही लोस को एक बार टेस्ट किया लेकिन उसको तोड़ा नहीं था, वहां पर बॉटम बन गया था, उसके बाद आपको तेजी देखने को मिली। तो कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन हमें फिलहाल दिखाई पड़ती है। स्टॉक में फिलहाल सारी सिचुएशन बेहतर नजर आती है और स्पेशली जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई पड़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर दो बार आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, एक 900 का जोन है और दूसरा 770 780 का जोन है। तो दूसरा जोन भी हमें यहाँ पर ट्रिगर होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर आप एज अ पोजिशनल ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस अगर आपको स्टॉक 850 के आसपास मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आवरली चार्ट पर आप देख पाएंगे अभी ये जो 850 का लेवल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। यहीं से एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, तो अब 850 अगर आता है तो वापस यहां से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से अभी जो इसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है 850 के अराउंड नजर आता है, 10 रुपये ऊपर नीचे, और बाय चांस और गिरावट होती भी है तो 825 और 800 के जोन आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आ सकते हैं। कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स आपको अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ अच्छा है, Q3 का नंबर्स अच्छा है, इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है, DIS का स्टेक आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया और टेक्निकल्स भी बेहतर हो रहे हैं। अभी तक फुल ऑन बेटर नहीं हुए हैं, ट्रेंड अब भी नेगेटिव है, लेकिन जो हमने चार्ट देखा, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। जो लास्ट कैंडल फॉर्म हुई है वो आपको अच्छी नजर आती है और एनालिस्ट भी बुलिश चल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो ट्रेंड अब भी नेगेटिव है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। FIIs ने स्टेक डिक्रीज किया है, वैल्यूएशन अब भी थोड़ा सा प्रीमियम ही नजर आता है, भले ही 100 से ये 67 के पी पर आ चुका है लेकिन अब भी प्रीमियम ही है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं कह सकते। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है UPI से, तो ये तो SBI कार्ड से नहीं है, पूरे इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको एक नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद ही निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, तो शॉर्ट टर्म तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। सपोर्ट पे 850 पे कोई अगर आपको कुछ पैटर्न मिलता है तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। मिड टर्म के बारे में बात करें तो मिड टर्म के लिए मेरे हिसाब से अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको अच्छा नजर आता है। स्टॉप लॉस अगर रखना है तो जो रिसेंट लो बना था 781 के आसपास का, उसके जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट क्या रखना चाहिए, 1150 का लेवल जो पुराना ऑल टाइम आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये स्टॉक पिछले एक साल में आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 2021 शुरुआत में तो ये ठंडा रहा था, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत गिरावट देखने को मिले, तो लोग यहाँ पर एकदम बियरिश हो गए कि इसमें कुछ है ही नहीं, बेच देना चाहिए। देखिए स्टॉक आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, स्टॉक मार्केट का काम है ये, तो हर एक जगह पर आपको ये बस ये गिर गया हमें लॉस हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि अब ये सिर्फ बियरिश रहने वाला है। टाइम के साथ स्टॉक में जो दिखता है, चार्ट जिस प्रकार से काम करता है, उस प्रकार से हमें भी डिसीजन लेना चाहिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बाइंग के साइड थोड़ा सा प्रेफर करना चाहिए, अब यहाँ पर शॉर्टिंग के साइड नहीं करना चाहिए। एक्यूमुलेशन यहाँ पर करने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि चार्ट फिलहाल हमें थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।